देखो ये तो दशकों पहले से पता थी कि बड़ी वॉर इस आर्कटिक रीजन में होनी ही है, लेकिन अमेरिका और यूरोप आमने सामने होंगे ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा होगा। क्लाइमेट चेंज के कारण बर्फ पिघल रही है और इसके साथ ही अनलॉक हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, न्यू शिपिंग रूट्स और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पोजीशंस। इसी वजह से रशिया, चाइना, अमेरिका और नेटो कंट्रीज के बीच आर्कटिक को लेकर कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन मजे की बात है कि जो देश सबकी लड़ाई में मजे लेते थे, आज उनकी बारी आई है। यूनाइटेड किंगडम ने अपने ट्रूप्स तैयार कर लिए। उधर ट्रंप ने अपनी मिलिट्री को ग्रीनलैंड पर अटैक करने का प्लान तैयार करने को बोला है। अमेरिका की स्ट्रेटजी ये रहेगी कि पहले वो ईरान पर हमला करेगा, जिसके कारण पूरा इंटरनेट ईरान की खबरें दिखाएगा और उतने में ग्रीनलैंड को 3 तरफ से घेरा जाएगा। लेकिन यूरोपियन नेशंस ने भी खुली धमकी अब डोनाल्ड ट्रंप को दे दी है। It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, fuck off. खैर एक बार अगर ट्रंप ने अपनी मिलिट्री ग्रीनलैंड की धरती पर उतार दी तो वो मिलिट्री बेस बनकर रहेगा। बाद में कुछ पॉलिसी साइन होंगी बस। लेकिन अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो सभी देशों को एक फ्री पास मिल जाएगा अपने हक की जमीन वापस लेने के लिए, क्योंकि चाहे जो हो इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने काफी हद तक चीजें संभाली हुई है। कमाल की बात यह है कि इंडिया, रशिया और चाइना आराम से सब होता हुआ देख रहे हैं, जो बिल्कुल सही स्टैंड है। और दूसरी तरफ अमेरिका ये भूल रहा है कि वो $38 ट्रिलियन डेब्ट में है और केवल एक चीज अमेरिका को बचाए हुए है, वो है लोन जो दे रखा है नेटो, चाइना और कनाडा ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के रूप में। अगर किसी ने भी ये बॉन्ड तोड़ा तो अमेरिका में शायद कई लोग एक टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जियो पॉलिटिक्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए फॉलो कर लो द इन्फॉर्म्ड सिटीजन को।